नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि इन दिनों कॉलेज के एग्ज़ाम चल रहे हैं और बोर्ड के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। ऐसे में एक प्रश्न विद्यार्थियों में अक्सर बना रहता है कि किस प्रकार से हम हमारी आंसर शीट में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। आज का विषय यही है कि एक उचित रणनीति बनाकर हम किस प्रकार से उस एक निश्चित समयावधि में अपने आप को बेहतर से बेहतर प्रेजेंट कर सकें। चूँकि आपने बहुत कुछ पढ़ा है, वो सब कुछ धरा रह जाता है कि अगर आप उन सीमित समय में, जो निर्धारित समय है, उसमें अगर आप अपने आप को सही ढंग से प्रदर्शित नहीं कर पाओ तो आज का विषय यही है कि हम अपनी आंसर को कैसे प्रभावी बनाएं और उस निश्चित समय में अपने आप को किस ढंग से प्रदर्शित करें कि अपने आप का 100% वहाँ हम दे सकें। तो नमस्कार, शुरू करते हैं सेशन। आशा करता हूँ ये सेशन आप सभी के लिए लाभदायक रहेगा और अगर सेशन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करें, हालांकि बाध्यता नहीं है, ठीक है ना। और तो फिर शुरू करते हैं। जब हम किसी आंसर को लिखने का मतलब आरंभ करते हैं तो सबसे पहली कड़ी होती है एक उस निर्धारित समय में करने को लेकर। जब हमारे समक्ष पहला मुद्दा जो उठता है वो ये है कि शुरू कहाँ से करें और कैसे करें। देखो, अच्छी बात तो यही है कि जिस प्रकार से अगर 20 क्वेश्चन है और अगर आप पहले क्वेश्चन से लेके अंतिम क्वेश्चन तक अगर आप पंक्तिबद्ध या लाइनबद्ध करते हैं तो ये उन विद्यार्थियों से अपेक्षाकृत ज़्यादा लाभदायी होगा जो पहले दूसरा क्वेश्चन कर दिया, फिर उसने 15वां क्वेश्चन कर दिया, फिर 7वां कर दिया। इससे होता ये है कि मतलब देखो, आप आंसर तो कर रहे हो अटेम्प्ट, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो परीक्षक है वो इरिटेट होता है क्योंकि उसको मतलब देखो वो क्या चाहता है, वो चाहता सहज रूप से, सरल रूप से और जितना हो सके उसको आरामदायक स्थिति में कॉपी चेक करना है। तो ऐसे में आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मतलब उसको लड्डू जैसा उत्तर लिख के दे दे, यानी कि वो ग्रहण करे, केवल उसको मतलब दिक्कत नहीं हो, बस पढ़ने में सार गर्भित हो, सहज हो, सरल हो, सुबोध हो, स्पष्ट हो। तो इसके लिए करना क्या है? सबसे पहली बात कि अगर आपकी यह स्थिति है कि आप अगर पहला प्रश्न, फिर दूसरा प्रश्न, फिर तीसरा प्रश्न करते हो, वो तो सबसे बेहतर स्थिति है, तो वैसा करने का प्रयास करें। और दूसरा मैं अगर बिंदु उठाऊं तो यह कि एक हैंडराइटिंग का इश्यू तो रहता है भाई, तो जितना हो सके बेहतर, अच्छी और पठनीय हैंडराइटिंग हो वो तो लाभदायक रहती ही है और ये सभी आप जानते हैं। तो हैंडराइटिंग अच्छा लिखने का प्रयास करें। और दूसरी बात होने के बाद अब अगली कड़ी में कहूँ तो हैंडराइटिंग देखो मैटर करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मतलब उस निर्धारित समय में, सीमित समय, और आप उस सीमित समय में लगे हो, धीरे धीरे कर रहे हो, मतलब एक एक शब्द को सजा रहे हो, वो भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो चीज़ मतलब घर पर हो सकती है, आपकी मतलब परीक्षा की तैयारी के दौरान हो सकती है, उस परीक्षा हॉल में नहीं। क्योंकि परीक्षा हॉल में समय फिक्स है, उस फिक्स समय में आपको केवल और केवल लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है, क्योंकि समय कम है, लिखना बहुत है। ये सीधी सी बात है। तो राइटिंग इश्यू है, लेकिन राइटिंग से ज़्यादा इश्यू है वो है आपकी स्पीड। तो स्पीड का ख्याल रखें। ऐसा नहीं कि मतलब जैसे आप कॉपी लिखना शुरू करें तो फिर आप मतलब धीरे धीरे लिखे जा रहे हो, और जब मतलब अंत में बेल बज गई कि बस मात्र आधा घंटा बचा है, तब आप मतलब एकदम दौड़े जा रहे हो, तो फिर वो मतलब फिर वो पठनीय नहीं रहती है। तो हैंड राइटिंग ऐसी हो कि पढ़ा जा सके, समझा जा सके, और शुरू से लेकर अंत तक एक एक रिदम में लिखना चाहिए। तो उससे क्या है कि मतलब आपको जो परीक्षक है ना, वो बड़ा मतलब इससे मतलब प्रसन्न रहता है, और उसकी प्रसन्नता ही आपको अच्छे अंक दिलाने में सहयोग करेगी। तो इसके बाद अगर देखा जाए तो देखो, समय कम है ये तो आप जानते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप क्वेश्चन छोड़ दें। क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं। आपको कुछ आता है या नहीं आता है ये मैटर नहीं करता है, मैटर करता है आपने उस निर्धारित समय में कितना कुछ लिखा। देखो, दो तरह के इसमें अभ्यर्थी होते हैं।
एक अभ्यर्थी वो कि जिसको मतलब कुछ आ ही नहीं रहा, ठीक है, और एक वो कि आ रहा है, बावजूद समय के अभाव में वो लिख नहीं पाया। मैं दोनों को ही कहूँगा कि आंसर दोनों को लिखना है। अगर समय का अभाव है तो देखो उसके लिए तो आपको स्पीड शुरू से लेकर अंत तक बढ़ाए रखनी है, और दूसरा अभ्यर्थी जिसको नहीं आ रहा है उसको भी छोड़ना नहीं है, उसको भी लिखना है, चाहे कुछ भी लिखे। क्योंकि देखो परीक्षक ये चाहता है, परीक्षक यही चाहता है कि भाई कुछ अंक दें। अब वो अंक कब देगा? जब कुछ ना कुछ उसको अवसर मिलेगा देने लायक। अगर आपने पूरा पेज छोड़ दिया है, पूरा पृष्ठ एकदम खाली है, तो उसको मतलब उसके पास विकल्प ही नहीं है कि वो आपको अंक दे। वो चाह रहा है कि बच्चे को कुछ अंक दो, लेकिन वो दे ही नहीं पाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि प्रश्न का एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, चाहे आपको कुछ आए या नहीं आए। देखो इसमें यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो शुरुआती प्रश्न होते हैं ना कॉपी के, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यानी कि जो परीक्षक होता है देखो उसके समक्ष मतलब कोई एक आध कॉपियाँ तो आती नहीं है, बहुत सारी कॉपियाँ होती है, तो वो भी चाहता है कि मतलब देखो कॉपियों को जल्द से जल्द चेक करता है वो, ये तो रहता ही एक सीधा सा सिद्धांत है। तो वो मतलब जो शुरुआती जो प्रश्न होते हैं उन पर विशेष नज़र दौड़ाता है, और उसके बाद के प्रश्नों को उस शुरुआती 3-4 पेज से एक उसका दृष्टिकोण बन जाता है, उसका एक विशेष लय बन जाता है कि हमें इस अभ्यर्थी की कॉपी किस ढंग से देखनी है। अगर आपने शुरुआती 3-4 पेज बहुत बेहतर लिखे हैं, अच्छी हैंड राइटिंग के साथ लिखे हैं और पठनीय है, और साथ ही साथ उसमें जो मटेरियल है वो बड़ा वजन वाला है, यानी कि उसकी जो मतलब गहरा है, गहराईपन है, वो होना जरूरी है। तो ध्यान रखें कि शुरुआती पेजों का महत्व है, पेजेस का महत्व है, तो उसके हिसाब से आपको काम करना है। और इसके बाद अगर समय है, देखो समय है तो सब कुछ है। समय है आपके पास, आपने कॉपी कर दी है पूरी, तो जो जो आपको महत्वपूर्ण लगे किसी उत्तर की पंक्तियां, उनको उन जो कोट्स को आप अंडरलाइन जरूर करें, क्योंकि अंडरलाइन से जो परीक्षक है उसकी नज़र उस पर ज़्यादा जाएगी, और जब उसकी नज़र जाएगी तो वो चीज़ें पढ़ेगा, और जब पढ़ेगा चूंकि वो चीज़ें उस महत्वपूर्ण प्रश्न की ज़्यादा उपयोगी है तो वो देखेगा, तो उसको नंबर भी देना पड़ेगा। और उसके बाद अगर देखा जाए तो देखो सीधी सपाट बात अगर मैं कहूँ तो एक ही बात है, हाईलाइट जरूर करना है। हाईलाइट करने का मतलब ये है कि आप उस परीक्षक को ये कह रहे हो कि देखिए आप मेरा उत्तर चेक करिए, और इन उत्तर की ये पंक्तियां विशेष तरीके से चेक करिए, क्योंकि ये बहुत खास है। ये खास पंक्तियां इस उत्तर की गरिमा को बढ़ा रही है, इस उत्तर की जो वजन है कहते हैं ना, वो बढ़ा रहा है। और इसके बाद देखो प्रसंग तो बहुत हैं कहने को, लेकिन इतना ही कहूँगा कि छोड़ना एक भी नहीं। अब देखो इस तरह सार बता दो मैं इस पूरे वीडियो का, हालांकि मैं वीडियो पहला वीडियो है मेरा, तो क्योंकि मेरी रुचि इन विषयों में है नहीं, मैं स्वयं अभ्यर्थी हूँ, अभी अभ्यर्थी जीवन ही जी रहा हूँ। तो आप सभी को भी ये लगेगा कि मतलब स्वयं अभी पढ़ रहा है और हमको बता रहा है। तो मेरी कोई ऐसी ना तो मनसा है कि मैं आप सभी के समक्ष अपना ज्ञान झाड़ूं, और ना ही ऐसा कोई मेरा कृतित्व है। मैं केवल इतना कहना चाहूँगा, चूँकि मैंने इन्हें अनुभव किया है, और अनुभव किया था इसी दौरान मैंने ये चीज़ें स्वयं महसूस की है। क्योंकि ये तो है ही कि भाई जो स्व अनुभूति है वो कभी भी, स्व अनुभूति जो है वो संवेदना के बराबर ही होती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो सार है, मैं 5-6 पॉइंट में आपको पूरा सार बता दूं कि शुरुआती 3-4 प्रश्न आपकी पूरी कॉपी निर्धारित करेंगे। दूसरी बात कि आपकी राइटिंग पठनीय होनी चाहिए। तीसरी बात, स्पीड शुरू से लेकर अंत तक बढ़ाए रखनी है। चौथी बात, अच्छी चीज़ें जो कोट्स हैं उनको अंडरलाइन जरूर करना है। पांचवी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण, कि हेजिटेट नहीं होना है, हेजिटेट नहीं होना है, अपने आप को मतलब स्थिर बनाए रखना। और छठी बात कि जो आप मतलब जो कॉपी में आंसर लिख रहे हो तो उससे पहले एक मतलब एक डायग्राम रूप में आप पहले उसे सुसज्जित कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई बड़ा क्वेश्चन है, तो अगर बड़ा क्वेश्चन है तो मतलब आप ऐसे ही नहीं कि मतलब जैसे ही प्रश्न देखा और आपने उत्तर लिखना आरंभ कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। हालांकि समय का अभाव है ये हम जानते हैं, लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चन है और वो आपकी मतलब आपके अच्छे अंक को मतलब वो लाने में एक तरीके से न केवल महत्वपूर्ण कदम अपितु बहुत बड़ा योगदान है उसका,
तो ऐसे में उसके लिए विशेष मतलब एक ढाँचा बनाकर हमें करना है कि जैसे कि हमें एक तरीके से जो बुलेट पॉइंट पहले कर देना है कि मैं इन मतलब ये मेरे टॉपिक रहेंगे, इस मतलब मैं बिंदुओं पर इस उत्तर को मैं जितना हो सके सारगर्भित करूँगा। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें। और इसके बाद देखो लगभग पॉइंट्स हो चुके हैं। मैं अब आप सभी को आगामी जो परीक्षाएँ हैं उसमें बेहतर प्रदर्शन करने के लिए अच्छा से अच्छा आप मतलब उसमें कर सको, अपना अपना 100% दे सको, इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएँ देता हूँ। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, आपने बहुत पढ़ा है, वो कहीं काम आए या नहीं आए, इतना ज़रूर काम आएगा कि आप उस निर्धारित समय में आप कितना प्रदर्शन अच्छा कर पाते हो। ठीक है? राधे राधे, जय श्री कृष्णा, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।